हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य परंपरा के विभिन्न संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में कबीर को अपन ने विस्तार से पढ़ा था। आज इस वीडियो में दादू दयाल, इसके साथ ही सुंदरदास, गुरु नानक, धर्मदास और संत रज्जब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दादू दयाल दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद में और निधन 1603। तो दादू दयाल का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी। ये दुनिया जाति के थे। दादू दयाल के गुरु का नाम बुड्ढन या वृद्ध भगवान था। 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के नारायणा में सत्संग स्थल की स्थापना की, जिसे अलग दरीबा कहा गया। तो दादू दयाल का सत्संग स्थल जयपुर के नारायणा में है, अलग दरीबा उसे कहते हैं। 1575 ईस्वी में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अच्छी तरीके से याद रखना है, दादू दयाल ने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। आगे अपन और पढ़ेंगे। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल का है। 1585-86 में दादू दयाल ने अकबर के साथ धार्मिक वार्तालाप किया था। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या 152 मानी जाती है। इनमें प्रमुख शिष्य हैं जन गोपाल, रज्जब, सुंदरदास, संतदास और जगन्नाथ। तो रज्जब, सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ ये सब दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के दो पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। दादू दयाल की रचनाएं, दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध याद रखनी है, अनबे वाणी और काया बेली। रज्जब ने दादू के पदों का संकलन अंगवधु नाम से किया था। तो यहीं से भी सवाल बनेंगे। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु नाम से किया। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू के पदों का संकलन हरडेवाणी के नाम से किया। तो हरडेवाणी का संकलन संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया, अंगवधु का रज्जब ने किया। और इसी कड़ी में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने दादू के पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी के नाम से किया। तो तीन रचनाएं हैं जिसमें दादू के पदों का संकलन किया गया है। अंगवधु रज्जब ने, हरडेवाणी का संकलन संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया, और दादू दयाल की वाणी इसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल। संत काव्यधारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व दादू दयाल का है। तो कबीर के बाद संत कवियों में सबसे बड़े हैं दादू दयाल। दादू दयाल के पदों की भाषा ब्रज है, किंतु दादू पंथ के शिष्यों की भाषा ढूंढाड़ी जयपुरी बोली है। दादू की प्रसिद्ध पंक्तियां, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, बहुत ही मोस्ट पंक्तियां है, क्योंकि इसमें कबीर शब्द आने से अपन कंफ्यूजन में कबीर की मान लेते हैं, लेकिन ये पंक्तियां दादू की है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, इस कला की जाती है, इस कला को नाम, इस कला मौजूद है, इस कला को दाम। दादू दयाल। घी दूध में रमी रिया, व्यापक सबई ठोर, दादू बक्ता बहुत है, मति काटे ते और। श्याम सुंदर दास ने दादू दयाल के बारे में लिखा है, राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही है। श्याम सुंदर दास। संत काव्य परंपरा में अगले संत हैं सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी दौसा राजस्थान में हुआ था। निधन 1689 ईस्वी सांगानेर जयपुर में हुआ था। सुंदरदास की समाधि भी सांगानेर जयपुर में स्थित है। तो सुंदरदास का जीवन काल 1596 से 1689 ईस्वी है। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। सुंदरदास के माता पिता कमला एवं परमानंद खंडेलवाल ने 6 वर्ष की अवस्था में ही सुंदरदास को दादू दयाल को सौंप दिया था। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है।
जिनमें मुख्य निम्न है। ज्ञान समुद्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुंदरदास की, तो ज्ञान समुद्र सुंदर है, यानी सुंदरदास का है। इसमें 5 सर्ग है जिन्हें उल्लास कहा गया है। इनमें संतों की साधना प्रणाली का वर्णन है। एक रचना है सुंदर विलास, जिसमें 34 सर्ग है जिन्हें अंग कहा गया है। नित्य एवं भक्ति के पद है। तो सुंदरदास का रचना में ज्ञान समुद्र, जिसमें 5 सर्ग है, उन्हें उल्लास कहते हैं। और सुंदर विलास में 34 सर्ग है जिन्हें अंग कहते हैं। सुंदरदास की अन्य और रचनाएं सर्वांग प्रदीपिक, सर्वांग योग प्रदीपिका, सत्संग प्रभाव, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, पंच प्रभाव, ज्ञान जोलना, उक्त अनूप। तो ये सुंदरदास की रचनाएं हैं। इसमें प्रसिद्ध आपको याद रखनी है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदरदास के 5 शिष्य भी थे, टिकेत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास और दामोदर दास। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं सुंदरदास के बारे में। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है, जिसके 2 भाग है। तो सुंदर ग्रंथावली के 2 भाग है और इसका संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया है। सुंदरदास श्रृंगार के घोर विरोधी माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि सुंदरदास श्रृंगार के घोर विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने नंददास की रस मंजरी तथा केशु प्रिया इन्होंने नंददास की रस मंजरी तथा केशवदास की रसिक प्रिया की निंदा की है। तो ये श्रृंगार के विरोधी थे सुंदरदास। ठीक है, नाम सुंदर है लेकिन श्रृंगार के विरोधी। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। तो सुंदर थे, सबसे पढ़े लिखे थे। राघवदास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा। तो सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य राघवदास ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय या संत काव्य शाखा के अगले कवि हैं रजब अली खां। संत रजब कहा जाता है जिन्हें। इनका पूरा नाम रजब अली खां था। इनका जन्म 1567 ईस्वी सांगानेर जयपुर में हुआ था। निधन 1689 ईस्वी। रजब के गुरु का नाम दादू दयाल है। ये पठान वंश के थे। इनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो रजब जी। रजबावत पंथ इन्होंने चलाया। इनकी रचनाएं हैं सबंगी, रजबवाणी, अंगवधु। बस आपको रचनाएं ध्यान में रखनी है, सबंगी, रजबवाणी और अंगवधु। अंगवधु में दादू के पदों का संकलन है और रजबवाणी में नामदेव, कबीर, रैदास और नानक के पद भी सम्मिलित किए गए। तो अंगवधु रजब की रचना है। अगले संत कवि है गुरु नानक। जन्म 1469 ईस्वी, तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। ये स्थान वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। तो 1469 तलवंडी, पाकिस्तान। निधन 1539 ईस्वी, करतारपुर में। गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता थी, पत्नी सुलक्षणी। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और धर्म प्रचार हेतु की गई यात्राओं को उदासी कहा जाता था। गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी, प्रसिद्ध रचना है जप्पू जी, जिसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। तो जप्पू जी रहीरास, रोहिला, सोहिला, असादीवार और नसीहत नामा। गुरु नानक की रचनाएं हैं जप्पू जी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, असादीवार और नसीहत नामा।
नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग भी गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब के महिला नामक प्रकरण में है। धर्मदास, अगले संत कवि है धर्मदास। धर्मदास कबीर के शिष्य थे, वणिक जाति के थे, अपना धन गरीबों में बांट दिया था, इसलिए इनका नाम धर्मदास था। कबीर के पदों का संकलन 1464 ईस्वी में बीजक से नाम से किया। तो अपने को यही एक तथ्य याद रखना है, धर्मदास में बीजक का संकलन धर्मदास ने किया था। बीजक में कबीर के पदों का संकलन है। दो अन्य रचनाएं भी है, अमर सुख निदान, धनी धर्मदास की बाणी। तो ये अपन ने ज्ञानाश्रयी शाखा के कुछ प्रमुख संत कवियों के बारे में पढ़ा। इसके अगले वीडियो में अन्य और संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।